हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने लास्ट वीडियोस में हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अभी तक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा है। हमने पहले लॉजिक्स देखा क्या होता है, हमने प्रोपोजिशंस देखे, फिर उनके कुछ हमने प्रोपोजिशंस के हमने कनेक्टिव्स बना के यूज़ करके हमने गेट्स वो देखे लॉजिकल क्या होते हैं, एंड और जोर इफ एंड देन एंड सो ऑन। फिर हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा कुछ मज़ेदार क्विज सॉल्व करे थे जो हमें काफ़ी पसंद आए थे। आज हम प्रोपोजिशंस के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम वापस कुछ क्विज सॉल्व करेंगे। सो शुरू करते हैं। तो आज जो हम पहला क्वेश्चन करेंगे ये बस एक बेस फाउंडेशन के लिए है कि हमें अपना क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं। इनका जो हमने लास्ट वीडियोस में थ्योरेटिकल थोड़ा पढ़ा था उसके हम अगर थोड़ा और एप्लीकेशन करके हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, हम ट्रुथ टेबल बनाना चाहें तो वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हम 6 पार्ट्स हैं, सबकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो हम सबसे पहले से शुरू करते हैं। हमें बनाना है पी एंड नॉट पी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी एंड नॉट पी। पी की वैल्यू क्या हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर पी की वैल्यू ट्रू है तो नॉट पी क्या हो गया, फॉल्स। और फॉल्स का नॉट ट्रू। अब मुझे बताना है पी एंड नॉट पी। अभी फॉर ईज एंड हम क्योंकि आगे भी हमारे पास ये काफी हमें यूज करना है पी नॉट पी, तो मैं क्यू और नॉट क्यू भी इसी ट्रुथ टेबल पे लिख लेता हूं। हमें शायद आगे आसानी होगी लिखने में। फिर तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्यू एंड नॉट क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगेन ट्रू या फॉल्स। लेकिन साथ साथ जब ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स भी हो सकता है, और जब ये फॉल्स होगा तब ये ट्रू भी हो सकता है। नॉट भी मेरा सेम रहेगा एंड नॉट क्यू भी सिर्फ दो के लिए लिखूंगा मैं। ट्रू के साथ हमारा आएगा फॉल्स एंड फॉल्स के साथ आएगा हमारा ट्रू। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और वैल्यूज में ऐड करते रहूंगा टेबल में। बट अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पी एंड नॉट पी। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, पी एंड नॉट पी। और सेकंड क्या है, पी और नॉट पी। ठीक है, तो पी एंड नॉट पी, ट्रू एंड फॉल्स क्या देगा हमें, फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। ठीक है, अब अगर मैं पी और नॉट पी देखूंगा तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू, ट्रू। तो जो फर्स्ट है पी एंड नॉट पी, उसमें मैं देख सकता हूं कि मेरी वैल्यू हमेशा ही फॉल्स है। तो पी एंड नॉट पी की ट्रूथ टेबल क्या होगी, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो मेरा जो रिजल्टेंट है दैट इज ऑलवेज फॉल्स। मेक सेंस। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक सोचा जाए तो आप वैसे भी देख सकते हो, पी एंड नॉट पी मतलब कोई चीज है भी और नहीं भी। कोई पी मतलब कोई प्रोपोजिशन एंड उसका उल्टा, तो दोनों एक साथ तो ट्रू नहीं हो सकते। तो हम लॉजिकली भी देख सकते हैं कि हमेशा ही फॉल्स होगा। सेम चीज सेम लॉजिक अगर मैं सेकंड में अप्लाई करूं, पी और नॉट पी मतलब पी या फिर उसका उल्टा। अब यहां पे भी हम लॉजिक से देख सकते हैं तो हमेशा ही ट्रू होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक ना एक स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू होनी चाहिए। और ये फाइनली मैं ट्रूथ टेबल में भी देख सकता हूं कि पी और नॉट पी मेरा हमेशा ही ट्रू है। पी की वैल्यू चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, पी और नॉट पी मेरा हमेशा ही ट्रू रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर पी की मेरी वैल्यू फॉल्स है तो नॉट पी मेरा ट्रू हो जाएगा, और अगर पी की वैल्यू ट्रू है तो ये तो वैसे ही ट्रू है। तो ये दोनों थोड़े से इजी था और हमारे लॉजिक थोड़ा उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम क्या करेंगे। तो अब थर्ड क्वेश्चन आता है, पी और नॉट क्यू इंप्लाइज क्यू। तो सबसे पहले मैंने पी और नॉट क्यू की, पी एंड नॉट क्यू की ट्रूथ टेबल बनाई हुई है। इसको पी और नॉट क्यू, ट्रू
और फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू, ट्रू ट्रू और ट्रू, ट्रू फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, अब इसने बोला P और नॉट Q इंप्लाइज Q, तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट को मैं R से डिनोट कर रहा हूं भी, P और नॉट Q मतलब ये इंप्लाइज Q, सो ट्रू इंप्लाइज ट्रू, मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स। Similarly, true implies false, false. दोनों सेम ही एक्चुअली, एंड false implies true is true. तो जो मेरा सी पार्ट की ट्रूथ टेबल बनी वो मेरी बनी ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, पी की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रू फॉल्स और नॉट क्यू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो हमारा रिजल्टेंट आ गया। डी पार्ट में P और Q इंप्लाइज P एंड Q, तो P और Q की ट्रूथ टेबल में अगर मैं बनाऊंगा तो ट्रू और ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, P एंड Q ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। रिजल्टेंट क्या है मेरा? P और Q मतलब दिस कॉलम implies P and Q मतलब दिस कॉलम, true implies true, correct, false implies false, correct, true implies false, गलत, और ये भी सेम वैल्यूज हैं तो गलत। तो आप देख रहे हो कि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, कोई भी हमारे पास प्रोपोजिशन आ जाए तो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका हमारे पास एक ही होता है, वो क्या है कि जो जो हमें सब पार्ट्स गिवन है, जो जो हमें छोटे छोटे पार्ट्स गिवन है, हम उनको पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो एक बड़ी इक्वेशन बनी है हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम देख सकते हैं कि ई पार्ट जो है जो हम सॉल्व करेंगे अब, इसमें P इंप्लाइज Q, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, फिर इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट का हमारे पास बाय इम्प्लीकेशन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। ई पार्ट हमारा क्या कहता है? P इंप्लाइज Q बाय इम्प्लीकेशन, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, तो P इंप्लाइज Q, ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू, false implies false, true, true implies false, false implies true, true, not Q implies not P, false implies false, true, true implies true, true, true implies false, false implies true, true. अब आता है बाय इम्प्लीकेशन, दिस कॉलम P implies Q बाय implies दिस वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, और इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारी वैल्यूज एकदम आइडेंटिकल है, ट्रू ट्रू साथ में ट्रू ट्रू साथ में फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा हमारा इस केस में? करेक्ट, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। आई होप ये क्लियर होगा आपको देखने में। अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। P इंप्लाइज Q इंप्लाइज Q इंप्लाइज P, तो Q इंप्लाइज P क्या होगा हमारा? Q इंप्लाइज P, ये वाला कॉलम ये वाला कॉलम, तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, अरे सॉरी मैं इधर नॉट की P पे चला गया, ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स ट्रू, false implies true, true, true implies false, false, तो ये मेरा आ गया Q implies P की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है? दिस कॉलम implies दिस, इसका मेरा आएगा रिजल्टेंट, तो ट्रू implies ट्रू ट्रू, ट्रू implies ट्रू
ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स। तो आपने देखा कि इसमें 6 पार्ट्स थे, हमने सारे पार्ट्स काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिए। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे पास सबसे लीस्ट एक इंडिविजुअल प्रोपोजिशन था, हमने पहले उसकी ट्रूथ टेबल बनाई, उससे हमारे पास ज्वाइन करके कुछ और बन रहा है, तो फिर हमने उसकी ट्रूथ टेबल बनाई, एंड फिर जो सेकेंड टर्म था हमने उसको इंडिपेंडेंटली उसके अलग ट्रूथ टेबल बनाई, एंड देन रिजल्टेंट हमने लास्ट में सॉल्व कर लिया। सो आई होप ये आप गैस आप सबको क्लियर होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। सो सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है, लेट पी क्यू आर बी प्रोपोजिशंस। ठीक है, और पी हमें क्या कह रहा है, ग्रिजली बियर्स हैव बीन सीन इन द एरिया, ये हमारा एक प्रोपोजिशन हो गया। क्यू हमारा क्या है, हाइकिंग इज सेफ ऑन द ट्रेल। आर सेज बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल। ठीक है, तो हमारे 3 प्रोपोजिशंस हो गए पी क्यू आर। अब क्वेश्चन क्या है, हमें ये 3 प्रोपोजिशंस, राइट दीज प्रोपोजिशंस यूजिंग पी क्यू आर एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब हमें नीचे ऑप्शन ए बी सी डी ई, हमारे पास ये 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। हर एक क्वेश्चन हमें क्या करे कि हमें एक प्रोपोजिशन लिखना है यूजिंग पी क्यू आर और लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने लास्ट वीडियोस में कवर करे थे, अगर आपने अभी तक नहीं चेक करा है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो फिर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल बट ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया। तो बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, ये हमारा कौन सा प्रोपोजिशन है, आर। बट ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, बट के बाद जो प्रोपोजिशन आ रहा है वो कौन सा है, पी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा प्रोपोजिशन क्या है, बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, मतलब आर इज ट्रू, तो आर, लेट मी चेंज द मार्कर, बट ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, हैव नॉट बीन सीन, तो नॉट ऑफ पी। और दोनों के बीच में कनेक्टिव कौन सा आएगा, एंड, क्योंकि हमें जो प्रोपोजिशन क्वेश्चन में कह रहे हैं वो दोनों स्टेटमेंट्स है, वो दोनों ट्रू हैं, तभी हमारा एंड आया है। अगर ऐसा होता है और का यूज होता कि एक दोनों में से एक ट्रू हो रहा है तो हम यहाँ पे और यूज होता, बट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर बीइंग ट्रू एट द सेम टाइम, इसलिए हमने एंड यूज करा है। तो ये हमारा हो गया ए पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया। ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया मतलब नॉट ऑफ पी, एंड हाइकिंग ऑन द ट्रेल इज सेफ। ये तो वेरी क्लियर है, हाइकिंग ऑन द ट्रेल इज सेफ मतलब क्यू। बट बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, आर। और कनेक्टिव क्या होगा, यहां पे एंड वर्ड का यूज हुआ है, तो ये तो क्लियर है एकदम एंड। और जो हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा, फर्स्ट स्टेटमेंट में भी सेम लॉजिक से हम यहाँ पे भी एंड लगा सकते हैं, क्योंकि बट मतलब कि दोनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली हैं, तो बट और एंड थोड़ा सा यहाँ पे हम सिमिलर सेंस में यूज कर सकते हैं इस केस में। तो इट इज नॉट पी एंड क्यू एंड आर। ठीक है, सी पार्ट पे आते हैं अब हम। इफ बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, इफ आर, इसने क्या बोला है, इफ आर, इफ बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, hiking is safe if and only if grizzly bears have not been seen in the area. If R, then hiking is safe, hiking is safe, Q, if and only if, ठीक है, grizzly bears have not been seen in the area, grizzly bears have not been seen, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ आर देन
Q not of P। ठीक है, स्लाइटली अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा तो आप वापस एक बार क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद आप खुद से अटेम्प्ट करो, फिर आप आंसर कंपेयर करो, तो आपको काफ़ी क्लियर होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। तो दिस इज द अप्रोच आई वुड सजेस्ट टू यू गाइस। अब हम आते हैं इसके डी पार्ट पे। इट इज नॉट सेफ टू हाइक ऑन द ट्रेल। मतलब ये क्या कह रहा है, इट इज नॉट सेफ, नॉट ऑफ क्यू, बट grizzly bears have not been seen in the area। but मतलब and grizzly bears have not been seen in the area, not of P, and the berries along the trail are ripe and are। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे। hiking is not safe on the trail whenever grizzly bears have been seen in the area and berries are ripe along the trail। एक बार हम वापस देखते हैं, क्योंकि इसमें वेनेवर का यूज हुआ है तो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है। हाइकिंग इज नॉट सेफ ऑन द ट्रेल, नॉट ऑफ क्यू, whenever grizzly bears have been seen in the area। grizzly bears have been seen in the area मतलब P, and berries are ripe along the trail and are। मतलब जब हमें grizzly bears दिखे हैं और berries ripe हैं, hiking is not safe। यहाँ पे whenever का यूज हुआ है, तो जो हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सेकेंड वीडियो करी थी उसमें हमने देखा था कि इफ P then Q, ये जो हमारा इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट होता है उसमें whenever भी एक कीवर्ड है जो यूज होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा है कि इसका जो आंसर आता है वो हमारा आता है P and R। grizzly bears have been seen in the area and berries are ripe implies hiking is not safe on the trail। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, बट मैंने कोशिश करी थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और मैटर कवर कर सकें, कि हमारा एक बेस कवर अप हो जाए, हमारा थोड़ा बेस अप स्ट्रांग हो जाए, कि हम आगे के जब और पजल्स आएंगे और जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग, एल्गोरिथमिक थिंकिंग में हमारे जो आएंगे क्वेश्चन, हम उनको ईजिली और अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। तो आई होप यू लाइक गाइस द वीडियो। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, प्लीज़ आप सब एक लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे फिर। सो एंड फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram, Twitter, and I hope you guys like the video. Keep subscribing to the channel, keep watching।